du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. ये जालिम हिटलर जो फरमा रहा है कि इसने आधे यहूदियों का सफाया कर दिया, और ये भी हिस्ट्री के अंदर है कि इसने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था, और उसके बावजूद भी ये बोल रहा है कि बाकी जो यहूदी बचे हैं उनको भी मार देना चाहिए, चाहे उसके अंदर औरतें बच्चे कोई भी हो। सोचिए इसकी यहूदियों के खिलाफ़ जो नफ़रत है वो किस लेवल की है। और जिस वक्त उसने ये घिनौना कारनामा अंजाम दिया था, सोचिए उस वक्त हमारे भारत की जो आरएसएस की जो तंजीम है, जो आरएसएस के करता धरता थे गोलवलकर और हेड गवार, पता नहीं, हाँ शायद ये है गवार वगैरह, तो वो उस टाइम पे इनके साथ थे जब वो यहूदियों को मार रहे थे। और आज वही आरएसएस और जो आरएसएस के मतलब सपोर्टर हैं वो आज इजराइल के साथ खड़े हैं। अजीब इनकी मानसिकता है, मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ जालिम के साथ खड़ा होना है, मजलूम के साथ ये लोग कभी खड़े नहीं होते हैं। पता नहीं इनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या ये सोचते हैं, कहाँ से ऐसी नफरत लेके आते हैं। सिर्फ और सिर्फ मजलूम के ख़िलाफ़ इनको खड़े होना है, और ख़ासकर आज के अगर टाइम पर देखें तो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। वहीं अगर आप यहूदियों की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, अगर आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पता करोगे तो ये अपने आप को दुनिया की सबसे जो बेहतरीन कौम खुद को समझते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी दूसरे मजहब के लोगों को अपने धर्म में शामिल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये खुद समझते हैं कि जो हमारी जो ब्लड लाइन है, जो इनका एक तरह से डीएनए है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन डीएनए है। आप सोचो कि इनका क्या लेवल है। और वहीं अगर आप थोड़ा सा और अगर इनकी किताबों का अगर आप मतलब रिसर्च करोगे तो ये लोग मूर्ति पूजकों के सख्त खिलाफ है। मूर्ति पूजा करने वालों को ये सीधा सीधा बोलते हैं कि उनको कत्ल कर दो। आप सोचिए इनकी जो आइडियोलॉजी है वो किस तरह की है। और हमारे देश के जो हिंदू भाई बहन है वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए हद है, मतलब मुसलमानों की नफ़रत में कुछ लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको सही गलत का कुछ भी मतलब फ़र्क करना नहीं आ रहा है। और उनको सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाले जो हमारी मीडिया है वो है, और जो बीजेपी की जो आईटी सेल है वो है। वो उनके लिए ऐसे मतलब बहाने तैयार करके उनको रोज़ भेजती है कि आप इजराइल को समर्थन करो और मुसलमानों से नफ़रत करो, और फ़िलिस्तीन के लोगों से नफ़रत करो। और दूसरा अगर आप फैक्ट अगर देखोगे तो इंडिया के अंदर जहाँ पिछले कुछ सालों में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, जितने ये गाय को मारने काटने के नाम पर जितने मुसलमानों की हत्याएँ हुई हैं, तो ये एक तरफ तो यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं कि गाय इनकी माता है, और दूसरी तरफ ये उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो खुद गाय खाते हैं। अफसोस है यार।